नमस्कार मित्रों, आज के इस दौर में जिन लोगों की आयात कम है वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते और जिन लोगों की आयात अधिक है उन्हें बचत का तरीका ही नहीं मालूम। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ धन कमाएंगे बल्कि बचत करके ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। हम सभी कृष्ण की बातों को मानकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटे। कहने का सीधा मतलब ये है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। और जीवन में दोस्त की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा ही सुनते हैं कि दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडवों भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आंकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालतों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालत को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए अर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर उनके पास धन नहीं होता। किसी भी तरह मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है आपको मालूम है मित्रों? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं है स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले
यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य की स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर से भी सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करते हैं, श्रेष्ठ बने या नहीं बने, उत्तम कभी भी नहीं बन पाता। धन्यवाद।